हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक डेड और अलाइव का दूसरा और अंतिम भाग। राजनगर वासियों का अब्बू इस्माइल का आदाब। मैं इस वक्त होटल महारानी पैलेस से बोल रहा हूँ। काफी शानदार होटल है। हमारी सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। अगर आप लोग बच गए तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा, लेकिन बचोगे कैसे? क्योंकि मेरे हाथ गलती से एक ऐसा बम लग गया है जो आपकी सरकार का ही बनाया हुआ है। बम बनाया तो हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए था, पर अल्लाह सब देखता है। उसी की मेहर से दुश्मन के नापाक मंसूबे पर पानी फिर गया और चक्कर कुछ यूं चला कि जिसका जूता उसी का सिर वाली कहावत जिंदा हो रही है। तो राजनगर वासियों, जाहिर है सभी को अपनी और अपनी जान, अपनों की जान प्यारी होगी, पर जान बचाने का समय कम है। आपके पास केवल 2 घंटे हैं, तो जल्दी कीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए है। जान बचाना चाहते हैं तो 2 घंटों के अंदर राजनगर खाली कर दो, पर 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 2 घंटे बहुत नाइंसाफी है। ध्रुव ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। चलो जी, हम आज ही ये शहर छोड़ देंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? उसके पास दिवाली का पटाखा नहीं है। हम कितना भी भाग ले पर बच नहीं पाएंगे। मिस्टर राघवन, हमने बटालियन 82 बनाई, आपको इतने अधिकार सौंपे, पर नतीजा क्या हुआ? कैसे पहुंचा उनके पास वो खतरनाक बम? सर, हम जांच कर रहे हैं। जल्दी सारे आतंकी बम सहित हमारे कब्जे में होंगे। कब? जब आतंकी राजनगर उड़ा देंगे। लुक मिस्टर राघवन, हमने आपको पैसा दिया, पावर दी, आपके किसी ऑपरेशन के बारे में उन्होंने पूछा तक नहीं। ये सब इसलिए नहीं कि आतंकी हमारे ही घर में घुसकर दिवाली मनाकर चले जाएं। सर, आप फिक्र मत कीजिए। आतंकियों ने बम हथियार जरूर लिए हैं, पर उसे एक्टिव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या वो आपकी परमिशन का इंतजार करेंगे? पूरा राजनगर खाली करवाया जा रहा है। शहर में अफरा तफरी का माहौल है और समय ना के बराबर। अफरा तफरी का माहौल तो है सर, पर बेवजह। आप चाहें तो राजनगर वासियों को इत्मीनान से घर बैठने को कह सकते हैं। उन पर आज तक नहीं आएगी। और ये राघवन का आपसे वादा है। जय हिंद सर। हेलो राघवन हियर। हमारी पूरी यूनिट को तैयार करो। तुरंत महारानी पैलेस पहुंचो, हमें बाकी सुअरों का शिकार करना है। राघवन ने तो शिकार करने की ठान ली थी। शिकार को घेरा भी जा चुका था। सरेंडर कर दो अबू इस्माइल। तुम्हें घेरा जा चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं। पर मौत की इस आग मिचोली में शिकारी खुद कब शिकार हो जाए। हम सिर्फ 3 तक गिरेंगे। 1, 2, ये कहना मुश्किल है। पलक झपकते ही मैदान खाली हो गया। बटालियन 82 जो हमें हमारी भाषा में जवाब देने आई थी, मिल गया जवाब। क्या वाकई यूनिट पूरी तरह खत्म हो गई सर? हमें उन पर गर्व है। हिंदुस्तान हमेशा उनकी शहादत को याद रखेगा। हम पर उनकी शहादत का कर्जों से चुकाने का समय आ गया है। जीतेगा कौन? खाकी। हारेगा कौन? पाकी। तर 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 तर। जंग में हर पैतरे आजमाने पड़ते हैं। कभी दुश्मन के सामने चारा रखना पड़ता है तो कभी खुद चारा बनना पड़ता है। आदत से मजबूर हूं तो मर। इस बार नहीं। रिवर्सर एक्टिवेट। आह आह आह। जीनियस ने अपने रास्ते की बाधा पार कर ली थी। अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था। कम से कम जीनियस ने तो यही सोचा था। वेलकम जीनियस, वेलकम। हमें पता था हमारे जाबाज साथी भी तुमको रोक नहीं पाएंगे। आखिर तुम जीनियस जो ठहरे। बेकार कोशिश है मिस्टर जीनियस। ये खास एडेसिव है जो तुरंत सूख जाता है, फिर उसे अलग करना आसान नहीं है। अब ना तो तुम्हारी जुबान खुलेगी और ना ही कोई गैजेट्स काम में आएंगे। वैसे तो मैं तुझे गोलियों से भून भनवा डालता, पर तूने हमारे गढ़ में घुसकर हमारी नाक के नीचे जासूसी का लंबा खेल खेला है। तुझे तो मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। घबराना मत जीनियस, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो। ध्रुव की बाइक खंबे की आड़ से बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें प्रतिद्वंदी को मनी मन तौल रही थीं। तर 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 तर। लोग कहते हैं जब ध्रुव बाइक पर होता है तो उसकी रफ्तार गीली से भी, गोली से भी तेज होती है। इसलिए गोलियां हमेशा बाइक के पीछे ही रहती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जब ध्रुव सामने हो तो दुश्मन सिर्फ एक ही काम कर सकता है, पिटने का। बता, अबू इस्माइल कहाँ है? कहाँ रखा है टॉमी मम? बता, वरना यह गीदड़ बब की किसी और को देना। हम जिहादी हैं।
वतन के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। सिर्फ जान ही कुर्बान कर सकते हो या कुछ और भी? काट! बताते हो या परमानेंट अपाइज बना दूं? बताता हूँ। वो आतंकी टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया था। गुड। ये सब पहले बता देते तो एक उंगली नहीं गंवानी पड़ती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आ जीनियस, तुम ठीक तो हो ना जीनियस? घबराना नहीं। मैं अदिति, तुम ये तुमने क्या किया अदिति? मैं समझा था कि निखिल, पर ये तो तुम। उफ, क्यों किया तुमने ऐसा? अपने निखिल के लिए ध्रुव, अपने निखिल के माथे से आतंकवादी होने का कलंक मिटाने के लिए। पर ये सब मैं निखिल के तरीके से ही करना चाहती थी, जीनियस के ही रूप में। पर मैं जीनियस नहीं बन पाई, अपनी कसम पूरी नहीं कर पाई मैं। मेरा निखिल होता तो इन आतंकवादियों और राघवन दोनों को रोक लेता। वो वाकई में जीनियस था। मैं मैं तो निखिल को इंसाफ नहीं दिला पाई ध्रुव। पर पर मुझे यकीन है तुम मुझे और निखिल को इंसाफ दिलवाओगे। वादा करो ध्रुव, दिलवाओगे ना? हाँ दीदी, मैं वादा करता हूँ। पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से निखिल को बेगुनाह साबित होते देखोगी। नहीं ध्रुव, इतना समय नहीं है। सोचा तो था निखिल को बेगुनाह साबित करके उसकी आखिरी निशानी के सहारे ही अपना जीवन गुजार दूंगी, पर किस्मत ने साथ ना दिया। मेरे बाद निखिल की आखिरी निशानी, जीवन की आखिरी उम्मीद। नहीं अदिति, उठो उठो अदिति, तुम ऐसे नहीं जा सकती अदिति, उठो। अब वो नहीं उठेगी ध्रुव। साइंटिस्ट के नाम पर धब्बा हो तुम सबके सब। एक बम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो तुम सब। सर, यह बम कुछ अलग तकनीक से बना है। सबसे अजीब चीज, इस बम पर लगी अजीबोगरीब डिवाइस, इसी ने बम को ब्लॉक कर रखा है और इसके सर्किट बम के अंदर तक जा रहे हैं। इसे हटा दे ही बम एक्सप्लोड कर जाएगा। इसे डीएक्टिवेट करने में ही समय लग रहा है। सब निकम्मे हो। जो करना है जल्दी करो, समय कम है। तुम ये तुम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राघवन। क्या बिगाड़ा था निखिल और अदिति ने तुम्हारा? अपने आप को देश का रक्षक बोलते हो तुम। जल्लाद हो तुम राघवन। ऐसा जल्लाद जो अपने फायदे के लिए मासूम बच्चों तक की बलि चढ़ाने से नहीं चूकता। क्यों किया तुमने ये सब? मैं जल्लाद नहीं हूं ध्रुव। निखिल या दीदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी ध्रुव। मेरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ देश के दुश्मनों से है। और वो दुश्मनी भी बेवजह नहीं है। जिस इंसान ने अपने भाई को बचपन से माँ बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अपने से भी ज्यादा प्यार किया, वो एक दिन घर की चौखट पर सफेद चादर ओढ़े फिर कभी ना उठने के लिए पड़ा मिले तो क्या बीतेगी उस भाई पर? 1928 की बात है। मेरा भाई तब 16 साल का था। बॉर्डर पार से आए कुछ आतंकवादियों ने सेंट मैरी स्कूल के 864 बच्चों को स्कूल में ही हॉस्टेज बना लिया था, अपनी मांग बनवाने के लिए। फैसले में देरी की दशा में हर एक घंटे में एक बच्चे की लाश स्कूल से बाहर भेज रहे थे वे। कुल 13 बच्चों की बलि ले ली थी उन आतंकवादियों ने। उनमें से एक मेरा भाई भी था। सोचा था बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन कर देश पर शहीद होगा, पर छोटी सी उम्र में ही उसे कुत्ते की मौत मार दिया आतंकवादियों ने। आतंकवाद और आतंकवादी बनाने वाले के लिए बेइंतहा नफरत भरी है इस दिल में। बस किसी भी तरह उनका समूह नाश करना ही एकमात्र लक्ष्य था मेरा। निखिल में अपने छोटे भाई को देखता था मैं। भाग्य से उसी के हाथों अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मौका मिला था मुझे। पर हालात बेकाबू हो गए। जो सोचा था उसका विपरीत होने लगा और निखिल मेरे खिलाफ हो गया। अपने लक्ष्य को पूरा करने की चाह में अंधा हो गया था मैं, और दोबारा अपने भाई को खो दिया। पर इस बार अपनी गलती से। मुझे खु, मुझे खुशी है मिस्टर राघवन कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर जरा देर से। जल्दी हो गया होता तो दो मासूम इस लड़ाई की भेंट ना चढ़े होते, और अब सारा शहर इसकी भेंट चढ़ने वाला है। जानता हूँ ध्रुव, तुम बम की बात कर रहे हो, पर चिंता मत करो। उस पर निखिल का ट्रिगर लगा हुआ है, और बिना ट्रिगर कंट्रोलर के बम एक्टिवेट नहीं हो सकता। और वो ट्रिगर तुम्हारे पास है। ट्रिगर? मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है राघवन। तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ हो सकता है वो ट्रिगर? सर, डिवाइस ऑफलाइन हो गई है, कैसे ये पता नहीं, पर अब हम बॉम्ब एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या? कैसे होगा? इसके पीछे समय खराब मत कर साइंटिस्ट। बस बॉम्ब को एक्टिवेट कर, इतना समय डाल दे कि हम यहाँ से सुरक्षित निकल सके। ओके सर। आखिर हिंदुस्तानी कीड़ों को उन्हीं की लगाई आग में जलाने का वक्त आ ही गया। अब बस अपने सारे आदमियों को लेकर यहाँ से निकलना बाकी है। या अल्लाह, किसने किया ये सब? यहाँ हर कोने में बहुत कूड़ा फैला हुआ था अब्बू। सोचा थोड़ी साफ सफाई कर कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। तुम? बहुत अच्छा। अब यहाँ आ ही गए हो तो इस कूड़े के ढेर में शामिल होने को तैयार हो जाओ। नहीं अब्बू, अभी ये ढेर अधूरा है। ये ढेर तब पूरा होगा जब तुम्हारा शरीर भी इसका हिस्सा बन जाएगा। फिलहाल तो तुम सब इस शहर सहित राख के ढेर का हिस्सा बनने वाले हो काफिरों। तुम्हारे सपोले का बनाया खिलौना अब तुम सबकी मौत बनेगा। ओ गॉड,
इसका इशारा बॉम्ब से है। इसने बॉम्ब एक्टिवेट कर लिया। कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा हूँ, चेक करना होगा। मिस्टर राघवन, मैं अंदर जाऊंगा बॉम्ब डिफ्यूज करने, और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी अब्बू को भागने से रोकना। ठीक है कमांडो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल राइट, नाउ 3, 2, 1 अटैक। तर 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 तर। जिस बम को चालू करने में इतनी जद्दोजहद हुई, क्या उसे डिफ्यूज करना आसान होगा? राघवन के मुताबिक बम एक्टिवेट सिर्फ ट्रिगर की मदद से किया जा सकता था, या फिर तब जब ट्रिगर इनएक्टिवेट हो जाए। अब उसे डीएक्टिवेट करने के लिए भी ट्रिगर की जरूरत है, जो कि राघवन के मुताबिक मेरे पास होना चाहिए था। अब या तो अबू ने ट्रिगर की मदद से बॉम्ब एक्टिवेट किया, या ट्रिगर इनएक्टिव हुआ, और ऐसा तब हो सकता है जब वो चलाने वाले के संपर्क में ना रहे। चलाने वाला उसे अपने से दूर कर ले, या उसकी मौत हो जाए, मतलब दिमाग शून्य हो जाए। ऐसा कौन हो सकता है जिसने ट्रिगर अपने से दूर कर लिया हो? अव्वल तो बात यह है कि ये निखिल के मरने से पहले ट्रिगर सौंपा किसे? निखिल ने मरने से पहले ट्रिगर सौंपा किसे? कौन है जिसे ट्रिगर के बारे में पता है? ओह, बॉम्ब एक्टिव है, और जीवन मृत्यु का फैसला होगा ठीक 45 मिनट बाद। किसके पास होगा ट्रिगर? वही एकमात्र जरिया है तबाही को रोकने का। समय बीतता जा रहा है और कोई राह नजर नहीं आ रही। निखिल ट्रिगर ऐसे शख्स को देगा जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता हो, और जो जरूरत पड़ने पर आसानी से ट्रिगर चला सके। निखिल की माँ इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि निखिल की माँ टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस नहीं है। निखिल ट्रिगर अपनी ही तरह के किसी शख्स को देगा। कौन हो सकता है? अदिति? ओ यस, अदिति। उसी का दिमाग शून्य हुआ होगा जिससे ट्रिगर इनएक्टिव हुआ होगा। जिस तरह अदिति कॉन्फिडेंशियली आतंकवादियों और बॉम्ब को रोकने जा रही थी, इसका मतलब वो ट्रिगर के बारे में जानती थी। हो ना हो ट्रिगर उसी के पास है। मुझे जल्द से जल्द अदिति तक पहुंचकर ट्रिगर ढूंढना होगा। पर मैं ट्रिगर को पहचानूंगा कैसे? अदिति के पहने हुए जीने सूट में ना जाने कितने गैजेट्स होंगे। ऐसे में ट्रिगर को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा होगा। पर कोशिश करने के अलावा कोई चारा है भी नहीं, भले ही रिजल्ट शून्य क्यों ना हो। ट्रिगर अदिति के पास भी नहीं है, तो फिर ट्रिगर आखिर जा कहां सकता है? रही सही आखिरी उम्मीद भी जाती रही। अब आखिरी क्षण गिनने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पर अपनी मौत का अफसोस करते हुए नहीं मरेगा। मरना, जिस तरह निखिल अपनी आखिरी क्षण में भी मुस्कुरा रहा था, उसी तरह मौत को गले लगाना होगा। आखिरी क्षण, आखिरी, अंतिम, जीवन की आखिरी उम्मीद। बॉम्ब एक्टिवेट है, और इसको रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी एक जिद के चलते आज ये देश खतरे में पड़ गया। सब खत्म होने जा रहा है। नहीं राघवन, कुछ भी खत्म होने नहीं जा रहा। मैं ट्रिगर ले आया हूँ राघवन। अब जल्दी से जल्दी इस बम को डीएक्टिवेट करो। ट्रिगर मिल गया? थैंक गॉड। तुम तुमने बचा लिया ध्रुव, वरना। थैंक्स। एक दूसरे को धन्यवाद देने का समय नहीं है राघवन। जल्दी करो, वरना हमें एक दूसरे को धन्यवाद दूसरी दुनिया में करना पड़ेगा। हाँ लाओ, ट्रिगर दो, मुझे दो। इसे मैं अपने ट्रिगर से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ट्रिगर का कंट्रोल पूरी तरह से मेरे हाथ में है ध्रुव। जल्दी हम खतरे से बाहर होंगे। दैट्स गुड टू हियर। उफ, निखिल ने इसमें कोड डाल रखा है। क्या हो सकता है ये कोड? जीनियस, ट्राई कीजिए। ओ हाँ, लेट्स ट्राई। ग्रेट, कोड सही था। कितना समय और लगेगा? बस 2 मिनट, और अब सही हो जाएगा, और सब सही हो जाएगा। उतना समय तुम्हें नहीं मिलने वाला है हिंदुस्तानी कीड़ों। या धमकाक। अब अब कोई नहीं टाल सकता तबाही को। बम फटेगा, जरूर फटेगा। तूने हिंदुस्तानी खून को ललकारा है अबू। यह एक हिंदुस्तानी का वादा है तुझसे कि बम नहीं फटेगा ध्रुव। आह, अब बम को फटने से रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे वादे की लाज रखनी है तुम्हें, और देश की आन की। राघवन, ये जंग है ध्रुव, और जंग में तो जान जाती ही है। अब तुम सब पर, अब सब तुम पर। जय हिंद। करीम, सुनो, मुझे 5 मिनट के अंदर ना यहाँ पर स्टार कॉप्टर चाहिए। और हाँ, साथ में एक एंटी रेडिएशन सूट भी लेते हैं ना। क्यों? किस लिए का समय नहीं है। डू एज सेट क्विक। इतनी अर्जेंसी में स्टार कॉप्टर की जरूरत क्यों आन पड़ी कैप्टन? और एंटी रेडिएशन सूट? समय सवाल जवाब का नहीं है पीटर। सवाल जिंदगी और मौत का है। लाखों जिंदगियों का है। कोई आम बम होता तो यूं ही कहीं कहीं भी फटने के लिए छोड़ा जा सकता था, पर यह एडवांस बम है। इसके असर को खत्म करने के लिए इसे जमीन से नीचे सुरक्षित गहराई तक ले जाना होगा, पर इतना समय नहीं है कि सुरंग खोदी जा सके। दूसरा रास्ता है बम को समुद्र में डाल देना। पानी बम के असर को सीमित कर देगा, पर समुद्र में भी बम अन्य जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचा, इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए स्टार कॉप्टर सहित मुझे भी समुद्र तल तक गहराई में जाना होगा। सुरक्षित गहराई कितनी होगी कहना मुश्किल है, पर कोशिश करने के सिवाय कोई चारा नहीं। कोशिश सफल हो गई तो ये बोनस होगा, और कोशिश असफल हुई तो दूसरे जीवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए संदेश पहुंचाना होगा। क, क, क,
इतनी गहराई काफी होनी चाहिए। अब एक आखिरी काम बचा है, समुद्र की सतह तक वापस जाना, और इस काम में मेरी दोस्त मेरी मदद आसानी से कर सकती है। उम्मीद है समय रहते मैं सतह तक पहुंच जाऊंगा। 58। कोई मुझे बताएगा कि ये स्वर्ग है या पृथ्वी? मुझे नहीं पता कि स्वर्ग में भी हॉस्पिटल पृथ्वी की तरह होते हैं। तुम स्वर्ग में नहीं हो कैप्टन, ये राजनगर का सिटी हॉस्पिटल है। मतलब ये कि तुमने खतरे को टाल दिया है। इस बॉम्ब के शौक से तुम बेहोश हो रहे हो और पूरे 24 घंटे बाद होश में आए हो। एक खुशखबरी और है, आओ दिखाते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर ध्रुव ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। राजनगर को बचाया। जीनियस और निखिल का सच सामने आया। सरकार ने निखिल की मां को मुआवजे के तौर पर 5 लाख देने की घोषणा की है और निखिल की मृत्यु पर शोक जताया है। मरने वालों में देशभक्त कर्नल राघवन और राजनगर पुलिस इंस्पेक्टर परिजात कुशवाहा की बेटी अदिति भी शामिल है। नहीं, अदिति, अदिति नहीं मर सकती, नहीं मर सकती अदिति। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक ऑल्टर ईगो में। कल तक जिसने इंसानी जान न लेने की कसम खाई थी, आज वही ध्रुव बेहिचक कर रहा है अपराधियों का खून। क्या ये वही ध्रुव है, या फिर ध्रुव पर हावी हो रहा है उसका ऑल्टर ईगो?